ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज अमरवाणी बुक से प्रार्थना वाणी को श्रवण करें, फिर कुछ वाणी पर विचार होगा। देखिए किस प्रकार की प्रार्थना से वो प्रभु मिलते हैं। एक प्रार्थना में बहुत दर्द भी होता है और एक बहुत बड़ी ताकत इस संसार में उस प्रभु की प्रार्थना में बड़े बड़े कार्य रुकावटी बन जाते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं। पहले अमरवाणी। अनंत स्वरूप हो पसरिया, तू एक पुरख अलेख, मंगत मांगे नाम रस, बख्शो प्रभु सत भेखो। अनंत स्वरूप हो पसरिया, तू एक पुरख अलेख, मंगत मांगे नाम रस, बख्शो प्रभु सत भेखो। अखंड आनंद केवल प्रभु नामो, सिमर सिमर पावे विश्राम। सत स्वरूप सर्व जगदीशा, दीन भाव जप नाम सुखरीसा। नित सुख देवे सोही दयालु, करुणा कर सो नित कृपालु। नित ध्याओ नित करो अरदास, पाप कूप का होवे नाश। दुख निवारी सो कृपाधारी, तिसके दर का जो होए भिकारी। देवन देव सो बड़ परतापी, पल पल लयो तिसे मन जापी। कि अखंड आनंद केवल प्रभु नाम, जो अखंड आनंद है वो उसको सिमरने में है। जब आप उस प्रभु की उस सत की एक मन से याद करेंगे तो वो अखंड आनंद जो इस देह में ऑलरेडी विराजमान है, लेकिन हम ठीक से उसकी याद नहीं करते, उससे ज़्यादा हम बाहरी मौज मस्ती चाहते हैं। इसलिए संसार की मौज मस्ती में हम फंसे रहते हैं। वो जो अखंड आनंद है उससे हम दूर रहते हैं। सत स्वरूप सर्व जगदीशा, दीन भाव जप नाम सुखरीसा। जब सत स्वरूप वो
सरब जगदीश, उसको हम दीन भाव से एक प्रार्थना करेंगे, एक जप करेंगे, तो वो सुख का सागर दूर नहीं है, वो हमारी इस देह में विराजमान है। अगर हम मन से याद करें, जिस प्रकार हम अपना मन संसार में लगाते हैं, उस भोग विलास में लगाते हैं, उसमें आनंद चाहते हैं, तब हमें उस सुख के सागर पर कैसे मन लगे, उस परमात्मा में कैसे मन लगे। नित सुख देवे सोही दयालु, करना करसो नित कृपालु। नित सुख को देने वाला है, लेकिन हम उस संसार में ही भोग विलास में लगे रहने से वो उस सुख से हम दूर हो जाते हैं, जो परम सुख है, सबसे बड़ा सुख, जो कभी हमसे छिनने वाला नहीं। ये सुख हम कहीं भी, किसी भी जगह, किसी हालत में भी हम इसको पा सकते हैं, लेकिन मन से हमें याद करना पड़ेगा, मन से उसकी प्रार्थना करनी पड़ेगी। ये जो वाणी आज आपने अभी सुनी, ये प्रार्थना वाणी अमर वाणी बुक से, जो डायरेक्ट ये प्रभु की आवाज़ उस अगम द्वार से, उस 10वें द्वार, जब आप ये 10वें द्वार पे 9 द्वार जब पार कर लेते हैं, 10वें द्वार में जब आप पहुंचते हैं, तो वो आवाज़ ईश्वर की आपको मिलती है, और वो अचानक ही किस समय निकलने लगे कुछ नहीं पता। तो वो होता है अखंड आनंद, जो उस समय ये नहीं पता होता है वो इस देह में है भी या नहीं, ऐसा उसको कोई अनुभव नहीं होता, बस वो उस सुख के सागर में लीन रहता है। आगे देखिए, नित्य ध्याओ नित्य करो अरदास, पाप कूप का होवे नाश। ये अगर हम नित उसकी अरदास करेंगे, तो जो भी ये अंदर से गलत कर्म होते हैं, पाप कर्म होते हैं, वो हमें छुटकारा दिलाता है वो प्रभु। वो होंगे ही नहीं जब हम एक मन से याद करेंगे, मन से सिमरन करेंगे, तो निश्चित ही वो हमारे कष्टों को दूर करता है। दुख निवारी सो कृपाधारी, तिसके दर का जो होए भिखारी। अगर वो दर पर आप उसकी मन से प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो सारे दुखों को, वो कृपाधारी, वो दयालु आपकी नित सेवा कर रहा है और सारे दुखों को हरने वाला है। लेकिन वो दुख हरेगा तभी जब आप एक सत्य पर विश्वास करेंगे और एक वाणी को रोज़ पढ़ें, रोज़ सुने, और ये अमर वाणी जो प्रार्थना रूप वाणी में जो अभी आपने आवाज़ सुनी, वो एकदम ऐसी आवाज़ है जो मन तृप्त हो जाए, मन लग जाए। तो ये क्या संदेश दे रही है, इसको हम समझें, और जब हम अपने जीवन में इसको ढालेंगे, तभी हमें इसका असली लाभ होने वाला है। ओ ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास की ये अमर वाणी बुक से प्रार्थना वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, और कोशिश करें इसको रोज़ किसी न किसी समय सुने, तो निश्चित ही आप देखिए मन में परिवर्तन आएगा, मन और चित्त एक आनंद में डूब जाएगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।